हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं फिजिकल साइंस यानी विज्ञान का 10वां लेसन प्लान, जिसका टॉपिक है बल के प्रकार, जिसे क्लास 7-8 में पढ़ाया जा सकता है। वर्ग, दिनांक, स्कूल और कालांश आप उसी टाइम पर फिल करेंगे जब आपको अलॉट कराया जाएगा। फाइल बनाते टाइम आप इन्हें खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आपको टॉपिक डालना है, तो टॉपिक है बल के प्रकार। उसके बाद आते हैं सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य आप यहाँ से वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। उसके बाद आते हैं आपके विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य भी आप यहाँ से वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में छात्र छात्राएं बल के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद सहायक सामग्री में जो भी चीज़ें हम पढ़ाने में यूज़ करेंगे उन सभी को यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आता है लेसन प्लान का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट यानी प्रस्तावना कथन, जिसका शिक्षण उद्देश्य होता है पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। उसके बाद छात्र अध्यापक क्रिया में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और छात्र उनका जवाब देंगे। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो छात्र बता देंगे बल की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 2, बल क्या है? तो बल कोई धक्का या खिंचाव है। प्रश्न नंबर 3, बल किसी गतिवान वस्तु पर क्या प्रभाव डालता है? तो उसकी दिशा को परिवर्तित कर सकता है। प्रश्न नंबर 4, बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। प्रश्न नंबर 5, बल के कितने प्रकार हैं? तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे या फिर स्पष्ट उत्तर देंगे और ये विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में आता है उद्देश्य कथन, जिसका शिक्षण उद्देश्य है छात्रों का ध्यान प्रकरण बिंदु पर केंद्रित करना। उसके बाद छात्र अध्यापक बोलेंगे, छात्रों आज हम बल के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और ये विधि आपकी कथन विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में बल के प्रकार, जिसका शिक्षण उद्देश्य छात्रों को बल के प्रकारों से अवगत कराना। उसके बाद इसका व्याख्यान यानी एक्सप्लेनेशन। तो बल मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। तो संपर्क बल में हमारे यहाँ पर 2 प्रकार आते हैं। तो पहला है आपका पेशीय बल और घर्षण बल, जबकि असंपर्क बल में आते हैं आपके चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि जो बिना टच किए ही जिस पर बल लग जाता है। तो अब यहाँ पर स्पष्टीकरण में देखिए, स्पष्टीकरण में जब किसी वस्तु को हाथ से उठाते हैं तो हमारे हाथ की मांसपेशियां, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या देना है, संपर्क बल का हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ठीक है, पेशीय बल, संपर्क बल में पेशीय बल का आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो छात्रों को पेशीय बल से अवगत कराना। इसके बाद इसका स्पष्टीकरण, तो जब किसी वस्तु को हाथ से उठाते हैं तो हमारे हाथों की मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है। मांसपेशियों में उत्पन्न खिंचाव के कारण ही वस्तु पर बल लगता है। पेशियों द्वारा लगाए गए बल को ही पेशीय बल कहते हैं, जैसे बैल द्वारा गाड़ी खींचना, पानी से भरी बाल्टी उठाना आदि। ये क्या है, पेशीय बल के उदाहरण हैं। ठीक है, तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये विधि आपकी व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में आता है विकासात्मक प्रश्न, जिनका शिक्षण उद्देश्य है सीखे हुए ज्ञान को जांचना। पहला प्रश्न है, हाथ से ईंट उठाना किस बल का उदाहरण है? तो हाथ से ईंट उठाएंगे तो क्या है, पेशियों में बल लगेगा और इसे क्या है, पेशीय बल का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद आता है शिक्षण बिंदु में दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछेंगे, घर्षण बल किसे कहते हैं? तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे या फिर स्पष्ट उत्तर देंगे और ये विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में घर्षण बल, जिसका शिक्षण उद्देश्य है छात्रों को घर्षण बल से अवगत कराना। उसके बाद इसका स्पष्टीकरण, तो स्पष्टीकरण में देखिए, एक वस्तु का दूसरी वस्तु के ऊपर गति करने से उन दोनों के बीच उत्पन्न बल घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल वस्तु की गति से उल्टी दिशा में होता है, जैसे गेंद धरती पर कुछ दूर रखने के बाद रुक जाती है। तो क्या होता है, क्योंकि उसके बीच घर्षण बल लग रहा है इसलिए वो रुकती है। अगर घर्षण बल ना होता तो वो फिर वो जो गेंद है वो चलती ही रहती, रुकती नहीं। तो यह घर्षण बल के कारण ही होता है। तो घर्षण बल का ये एक्सप्लेनेशन हो गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये विधि आपकी व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद फिर से विकासात्मक प्रश्न, शिक्षण उद्देश्य सीखे हुए ज्ञान को जांचना। पहला प्रश्न, किस बल के कारण हम चल पाते हैं? तो घर्षण बल के कारण ही हम चल पाते हैं, क्योंकि जो आपकी जो अर्थ सरफेस होती है और हमारे पैरों के बीच में क्या लगता है, घर्षण बल लगता है। अगर बिल्कुल चिकनी सतह है, वो आपने देखा भी होगा, जब कभी आप घर की धुलाई करते होंगे, उसमें अगर आप डिटर्जेंट डाल देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्या है, फिसलने लगते हैं आप उस पर, क्योंकि वहाँ घर्षण बहुत कम हो जाता है और आपको गिरने का डर भी लगा रहता है। तो वहाँ पर क्योंकि घर्षण बहुत कम होता है इसलिए आपको चलने में परेशानी होती है। तो हम किस बल के कारण चल पाते हैं? तो घर्षण बल के कारण।
प्रश्न नंबर दूसरा है चुंबकीय बल क्या है, छात्र निरुत्तर हो जाएंगे और विधि आपकी प्रश्न उत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षा बिंदु में अब असंपर्क बलों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो क्योंकि चुंबकीय बल जो है आपका असंपर्क बल में आता है, तो छात्रों को चुंबकीय बल से अवगत कराना इसका उद्देश्य हो जाएगा। स्पष्टीकरण में चुंबक का गुण यह है कि वह कोबाल्ट, निकेल और लोहे से या स्टील से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबकीय पदार्थ पर लगने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है। जैसे चुंबक से लोहे की कीलें आकर्षित हो जाती हैं, तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि हम किसी चीज़ को धक्का दे रहे हैं, वो अपने ही आप ऊपर चिपक जाती है, तो इसलिए इसको असंपर्क बल कहा गया है, क्योंकि ये संपर्क में ना होते हुए भी बल लगा लेता है और अपनी ओर खींच लेता है। तो छात्र यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये विधि आपकी व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षा बिंदु में आता है विकासात्मक प्रश्न, जिनका शिक्षा उद्देश्य है सीखे हुए ज्ञान को जांचना। पहला प्रश्न, कुछ वस्तुओं के नाम बताइए जो चुंबक से आकर्षित होती हैं। तो स्टील की चम्मच है, ताले की चाबी है आदि चीज़ें। छात्र यहाँ पर कुछ भी आंसर दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, स्थिर विद्युत बल किसे कहते हैं। छात्र निरुत्तर हो जाएंगे और विधि आपकी प्रश्न उत्तर विधि हो जाएगी। शिक्षा बिंदु में स्थिर विद्युत बल, छात्रों को स्थिर विद्युत बल से अवगत कराना। स्पष्टीकरण में देखिए, इस बल का प्रमुख कारण विद्युत आवेश है। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित वस्तु बिना सीधे संपर्क के ही क्या है आकर्षित होती है। इस बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। सूखे बालों में कंघी रगड़ने पर यदि कागज के टुकड़ों के पास लाई जाए तो कंघी कागज के टुकड़ों को इस बल द्वारा आकर्षित कर लेती है। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पर भी करके देख सकते हैं। एक कागज लीजिए, उसके छोटे छोटे से टुकड़े करेंगे और फिर जो अपने घर का कॉम्ब है, कंघा है, उसको बालों में रगड़ेंगे और जैसे ही आप उस कंघे को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाएंगे तो वो आप देखेंगे कि वो जो टुकड़े हैं वो कागज उस पर कंघे पर चिपकने लगेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये विधि क्या है आपकी व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षा बिंदु में आता है आपका गुरुत्वीय बल। तो गुरुत्वीय बल हमने यहाँ पर देखिए मूल्यांकन प्रश्न में पूछ लिया है कि स्थिर विद्युत बल का प्रमुख कारण क्या है। तो स्थिर विद्युत बल का प्रमुख कारण जो है विद्युत आवेश है। उसके बाद आते हैं आपके गुरुत्वीय बल। तो छात्रों को गुरुत्वीय बल से अवगत कराना। उसके बाद इसका स्पष्टीकरण। तो पत्थर के टुकड़ों को जब ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह टुकड़ा वापस जमीन पर गिर जाता है। पृथ्वी टुकड़े को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित सभी वस्तुओं पर गुरुत्वीय बल कार्य करता है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है क्योंकि उसमें गुरुत्वीय बल होता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये विधि आपकी व्याख्यान विधि हो जाएगी। फिर से हम यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर क्यों खींचती है? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? गुरुत्वीय बल होता है। तो गुरुत्वीय बल के कारण ही वो सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। उसके बाद आता है तक आपका समापन कथन। तो छात्रों, आज हमने बल के विभिन्न प्रकारों के विषय में विस्तारपूर्वक अध्ययन किया और ये विधि कथन विधि हो जाएगी। उसके बाद आता है आपका पुनरावृत्ति प्रश्न, जिसका शिक्षा उद्देश्य है छात्रों का पूरे प्रकरण से संबंधित ज्ञान का मूल्यांकन करना। तो अब जो पढ़ा दिए हैं पूरे टॉपिक सब टॉपिक्स, उनको यहाँ पर उनमें से क्वेश्चन पूछने हैं। पहला है असंपर्क बल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो असंपर्क बल हमने आपको बताए थे चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल और स्थिर विद्युत बल। प्रश्न नंबर 2, कुएं से पानी खींचना किस बल का उदाहरण है। तो कुएं से जब आप पानी खींचेंगे तो क्या होगा, आपकी मांसपेशियों पर मतलब जोर लगाना पड़ेगा आपको मांसपेशियों से, तो इसलिए ये आपका पेशीय बल का उदाहरण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, पेड़ से फल का जमीन पर ही क्यों गिरता है। तो क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी सभी चीज़ों को अपनी ओर खींचती है, तो इसीलिए पेड़ से जो फल है वो ऊपर न जाकर नीचे जाता है। ये विधि आपकी प्रश्न उत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद आता है आपके पास श्याम पर सारांश, जिसका शिक्षा उद्देश्य है छात्र सीखे हुए ज्ञान को सारांशित कर सकेंगे। ठीक है, तो जो आपने पढ़ा दिया है पूरा टॉपिक, अब उसको ब्लैक बोर्ड पर दोबारा से रिकॉल कराना है। मेन पॉइंट्स लिख देंगे ब्लैक बोर्ड पर और छात्रों को समझा देंगे। इस तरह से पूरा टॉपिक छात्रों के यहाँ पर रिकॉल हो जाएगा और फाइल में आपको इस तरह से एक ब्लैक बोर्ड लगाना होता है। उसके बाद आता है होमवर्क यानी गृह कार्य। छात्र सीखे हुए ज्ञान का स्थायीकरण कर सकेंगे। अब होमवर्क के लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे देंगे। पेशीय तथा घर्षण बल की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। प्रश्न नंबर 2, चुंबक किन वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। और प्रश्न नंबर 3, स्थिर विद्युत बल किसे कहते हैं। सभी छात्राएं गृह कार्य को अपने उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे और ये विधि आपकी गृह कार्य विधि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये लेसन प्लान यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल पर लगभग सभी सब्जेक्ट के लेसन प्लान आपको मिल जाएंगे और बीएड के बाद यदि आप एमएड करना चाहते हैं तो एमएड एंट्रेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे लेसन प्लान के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।